नमस्कार। आप देख रहे हैं अमृत भारत समाचार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के। कई तरह से देखा जा रहा है, जो कि कुछ लोग कह रहे हैं जो पेच फंसा हुआ है। मेरे हिसाब से पेच नहीं फंसा हुआ है। पेच इसलिए नहीं फंसा हुआ है क्योंकि अब एनडीए की चर्चा तो हम बाद में करेंगे, पहले बीजेपी की चर्चा कर लेते हैं। अगर बीजेपी अकेले भी लड़ता है चुनाव तो बीजेपी को 20 सीट जीतना बिहार में मुश्किल काम नहीं है। अगर 20, 22, 25 तक भी जीत सकती है, क्योंकि आपको इसके लिए पीछे जाना होगा, जो कि हम 2014 का चुनाव, 2014 में जब बीजेपी अकेले लड़ी थी तो 22 सीट लेकर के आई थी। तब इतनी मजबूत नहीं थी बीजेपी। आज बीजेपी काफी मजबूत है। उसके नेतृत्व भी और काम करने का तौर तरीका, दोनों में भी काफी परिवर्तन आए हैं। पहले सुशील मोदी जी के नेतृत्व था और उसी तबके के लोग इसमें सारे लोग जुड़े हुए थे। आज कुछ नए जनरेशन इसमें काफी सक्रिय हुए। अब इसका फायदा बीजेपी को दिखता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा दिखता हुआ नजर आ रहा है जो आज भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। हर हिसाब से, अगर राष्ट्रीय जनता दल कभी कभी बोलता है जो हम बड़े पार्टी हैं, नहीं, किसी कीमत पे नहीं। क्यों? तो आपको अगर लोकसभा देखा जाए तो लोकसभा में आप शून्य वोट सन्नाटा हो, और वहीं भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 17 सांसद लेकर के बैठे हुए। अब विधानसभा का जो अभी फिर से एनडीए का जब सरकार बना है, नीतीश जी जब इधर आए, तब देखिए तो आपको पता चलेगा जो कि 78 से इनकी संख्या बढ़ते जा रही है, और बढ़ते जा रही है। उसमें अभी तक में ये 85 सीट पर पहुंच गए। 10 सीट, 10 विधायक पाला बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर वो आ जाते हैं तो 95 आ जाता है। नीतीश जी के मन में पुरानी टीस उठती है, जो चुनाव में उनको विधानसभा में कम सीट आए थे। वो कभी कभी सोचने लगते हैं जो क्यों नहीं लोकसभा विधानसभा एक साथ हो जाए तो फिर मेरी संख्या बढ़ जाए। अब भारतीय जनता पार्टी जिसका 95 विधायक होने जा रहा है, वो क्यों सोचेगा अभी चुनाव हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी तो इसमें तैयार नहीं। अब जहां तहां से खबर आ रही है जो कि चिराग पासवान का तेजस्वी यादव से बात हो रहा है, उनका उधर का भी वो दरवाजा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको 5 सीट का वादा कर रखा था जब नीतीश जी इधर नहीं आए। अब सवाल उठता है, जो अगर आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं तब तो आपको बहुत आगे का दिया जाएगा, उसी हिसाब से सीट भी दिया जाएगा। आप तो उसमें बढ़े नहीं, बल्कि आपके पार्टी दो फाड़ बट गए। सारे सांसद पारस जी के साथ चले गए, आप अकेले इधर बच गए। ये दो राय नहीं है जो कि आपने मेहनत नहीं किया। चिराग पासवान ने काफी मेहनत किया है। जहाँ सभा होती है वहाँ काफी भीड़ जुटते हैं, मोदी जी के हनुमान माने जाते हैं। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी जो अपना आंतरिक सर्वे भी कराया, उसमें भी यही बात देखा, जो हम 17 के 17 सीट जीत रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नीतीश जी के आने के बाद और भी। पर जनता दल यूनाइटेड 16 सीट जीती हुई थी, उसमें आज की स्थिति में 12 सीट से ज्यादा नहीं जीत पा रहे। अब वहां अमित शाह जी हैं या मोदी जी हैं, जो 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 एनडीए, तो इसके लिए कोई ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होगा जो आप सीट लूज कर जाए। अब जनता दल यूनाइटेड के 4 ऐसे सीट हैं जहां से राष्ट्रीय जनता दल बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। अगर वहां तीर का निशान नहीं होता है तो आसानी से निकाल लेंगे सीट। अब मांझी जी भी आ चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी भी आ चुके हैं, तो सीट शेयरिंग पर तो काफी चर्चा कल हुई है। और नीतीश जी को दूसरे देश का दौरा पे जाना था, तो वहां भी चले गए। आज प्रधानमंत्री जी के बेतिया वाले कार्यक्रम में वो नहीं पहुंच रहे हैं और अपने दूसरे नेता विजय कुमार विजय चौधरी जी को भेज रहे हैं, तो विजय चौधरी जी वहां पर पहुंचेंगे। अब बात ये है जो कि सीट शेयरिंग का बिहार से भी 17 के 17 सीटों के उम्मीदवारों की सूची भेजी जा चुकी है, दिल्ली पहुंच चुका है। दिल्ली में उस पर चर्चा भी हुई, मंथन भी हुई, नीतीश जी भी थे। शायद मेरे हिसाब से आज से कल तक में इस पर पूरा फाइनल मुहर लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने ओर से कभी नहीं चाहेगा जो चिराग पासवान हमारे गठबंधन से दूर जाएं, या चिराग पासवान भी नहीं चाहेंगे जो हमें एनडीए से दूर हो। कोई न कोई रास्ता अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व निकालने के लिए तैयार बैठे हैं, और उस पर चर्चा होगी और उस मसले को निपटा दिया जाएगा। और भारत में जो स्थिति बनी है उसमें कल मैं देख रहा था, इंडिया टीवी पर एक चल रहा था सर्वे, ओपिनियन पोल, उसमें 335-37 सीट भारतीय जनता पार्टी जाते दिखाई दे रही और 377 सीट एनडीए को जाते दिखाई दे रही। अगर थोड़ा सा प्रयास, बेहतर प्रयास, थोड़ा थोड़ा जो है सारे लोग जो अगर इसमें सहयोगी के तौर पर सहयोग भी करना चाहेंगे तो मुमकिन दिख रहा है, और ये जरूर होगा। क्योंकि सहयोगी का मतलब ही यही है, ये नहीं जो कि हम थाली में खाना बहुत ले लें और आधा खाना खाए आधा छोड़ दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको उतनी ही खाना लेना चाहिए जितना कि हम चाट पोछ करके खा जाए। तो सीट भी हमारे हिसाब से उतनी ही लीजिए जो आप जीतने में कैपेबल हैं। जो सीट आप लूज करने पे हैं उस पर कोई नया रणनीति से, नए तरीके से विचार करके उस पर आगे बढ़े, ताकि जो है 40 के 40 बिहार के सीट आएंगे। आप आज तक अभी हम आपको इतना ही, आगे जो भी हमारे खबर आएंगे उस पर आपको विस्तृत से जानकारी देंगे।